हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों की भारी डिमांड के बाद मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंस्टॉलमेंट की कंप्लीट वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने बहुत मुझे मैसेज करा इसके लिए, तो इसीलिए मेरे को इससे मजबूरन मेरे को वीडियो बनानी पड़ी। एक शॉट में वो करेंगे वीडियो और एक शॉट में इसको हम पूरा निपटारा कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि एक क्लास पूरा खल्लास, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। एक क्लास पूरा खल्लास, आपका इंस्टॉलमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भाई ये अपना टेलीग्राम चैनल है, सॉरी ये अपनी टेलीग्राम आईडी है, ये पर्सनल टेलीग्राम आईडी है भाई। ये भाई आप लोगों की, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। आप लोगों को कहीं भी किसी क्वेश्चन में क्वायरी होती है तो आप लोग मुझे इस पर सेंड कर सकते हो। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो इस क्वेश्चन, इस टेलीग्राम आईडी पे। इस टेलीग्राम आईडी का नाम क्या है? इस टेलीग्राम आईडी का नाम है विशाल झा 585, या फिर यहाँ भी आप देख सकते हो क्या नाम है, विशाल झा 585। भाई नेक्स्ट चलो भाई, अब आते हैं अपने मूव करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन में कुछ टर्म्स होते हैं। कुछ टर्म्स कैसे टर्म्स होते हैं? एक टर्म होता है, माइक बोलिए। एक टर्म होता है, एक टर्म होता है क्या? बोरोड मनी। एक टर्म होता है क्या? बोरोड मनी होता है। बोरोड मनी क्या होता है? बोरोड मनी वो मनी होता है जो हम किसी से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैंने मैंने अपने दोस्त जिसका नाम है क्या, शुभम, मेरा दोस्त जिसका नाम है शुभम, इससे मैंने अगर मान लो 100 रुपए लिए, अगर इससे मैंने 100 रुपए लिए, अगर मैंने इससे 100 रुपए लिए, तो मेरा बोरोड मनी क्या होगा? मेरा बोरोड मनी क्या होगा? मेरा बोरोड मनी हो जाएगा ये 100 रुपए। ठीक है, ये हो गया 100 रुपए क्या होगा मेरा बोरोड मनी। नेक्स्ट टर्म आता है आपका ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट होता है जिसमें कि आप इंस्टॉलमेंट प्लस बोरोड मनी दोनों को मिलके जो देते हो वो आपका ड्यू डेट निकल के आता है। ड्यू डेट एकदम लास्ट में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, 100 रुपए मैंने लिए थे और उसने बोला मुझे भाई 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दूंगा मैं, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसने बोला कि 1 साल में मुझे रिटर्न कर दियो। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तुझे 1 साल में रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं 1 साल में रिटर्न कर रहा हूँ तो 10%, 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मेरा ड्यू डेट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए प्लस 100 रुपए मैंने इससे लिए थे, ड्यू डेट कितना आ जाएगा? 110 रुपए मेरा ड्यू डेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम आता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट आपको कहीं भी आप लोगों ने दुकान पे गए होंगे तो कोई सामान लिया होगा, तो आपने क्या बोला होगा? भाई ईएमआई पे लिया होगा। बोलते हैं ना भाई सालों साल हमारा इंस्टॉलमेंट इतना जाता रहेगा, मतलब कि फिक्स इंस्टॉलमेंट कोई कोई बोलते जाता रहेगा। मतलब इन अगर हम इन नटसेल कहें कि ए एट द एंड जो टोटल अमाउंट दिया जाएगा वो प्रिंसिपल, वो इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? अब आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूछा जाता है कितना होगा, या फिर आपसे पूछा जाता है ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ये पूछा जाता है। या फिर कभी कभी आपसे बोला जाता है टोटल ड्यू डेट कितना होगा, उसका टोटल उसका डेट कितना होगा। वैसे जनरली पूछता नहीं है, स्टिल अगर पूछ लेगा तो हम बता देंगे। ये तीनों आपसे पूछता है। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं क्या, हमसे ईच इंस्टॉलमेंट खुद ही क्वेश्चन ने बोला है, तो हम ईच इंस्टॉलमेंट आपको बताने वाले हैं। ईच इंस्टॉलमेंट बोला है क्या देर का? बोरोड अमाउंट उसने कितना लिया था? 3000 रुपए लिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आपको बताना है ईच इंस्टॉलमेंट कितना देगा। आपको बताना है 3 साल में ईच इंस्टॉलमेंट उसको कितना देना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? देखो, सबसे पहले हम उसे अमाउंट कितना लिया था। आप बोलोगे भैया उसने बोरो किया था, उसने 3300 रुपये उसने लिया था। भैया उसने 3300 रुपीज उसने लिया था, जिसमें से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल। अब इसका जो है ये क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये इंटरेस्ट आ जाएगा, मैंने क्या बताया था
कहीं भी क्या निकालोगे, डेट निकालना पड़ेगा। टोटल डेट कितना देगा, 30%। 30% इंटरेस्ट, 100% अपने आप में क्या होता है, 100% अपने आप में प्रिंसिपल होता है। टोटल कितना देगा, 130%। कितना दे देगा वो, 130% यहाँ वो दे देगा। 10 से 10 इससे ये कर चल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना देगा वो, 0 13 39 का 9 हासिल 3, 13 39 और 3 42, 4290 रुपए टोटल अमाउंट वो उसको देना था। अब ईच इंस्टॉलमेंट हमें नहीं पता कितने का दिया है, वो हम निकाल लेते। हमने बोला लेट्स से कि ईच इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है 100 रुपए का। कितने का दे रहा है, 100 रुपए का ईच इंस्टॉलमेंट दे रहा है, जिस पर 10% लग रहा है। पहले साल वो क्या देगा, पहले साल 10% लगाएगा, प्लस अगर वो पहले साल 10% लगाएगा, अगर वो पहले साल 10% लगाएगा तो क्या होगा, उसका नेक्स्ट जो 2 साल है, पहले साल तो दे दिया, नेक्स्ट दूसरे साल तीसरे साल इन दोनों का भी जो बचा कुचा होगा इसका वो बचा लेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस, इसका वो बचा लेगा। क्यों बचा लेगा, कि भैया इंस्टॉलमेंट मान लेंगे कि 100 रुपए है, 100 रुपए है, सॉरी सॉरी मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि देखो इसने क्या लिया है, 10% इंटरेस्ट लिया है। अब 10% इंटरेस्ट, अब बचत कितने, तो बचत 2 साल के लिए देगा, 2 साल के लिए वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोलोगे यस। फिर वही नेक्स्ट ईयर भी 100 देगा, मल्टीप्लाई में 10%, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब थर्ड ईयर जो तो है वो पूरा 100 रुपए देगा, लेकिन अमाउंट तो वो दे चुका होगा, पूरा अमाउंट इसी साल में दे देगा, बोलोगे यस। अब ये कितना निकल के आया, 20% का निकालो, कितना देगा, 120 रुपए यहाँ देना पड़ेगा उसे, 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 10 110, और यहाँ पे 100 रुपए। टोटल डेट कितना दे रहा है वो, हमारे अकॉर्डिंग डेट कितना दे रहा है, 100 200 300 330 रुपए। कितना दे रहा है वो, 330 रुपए हमारे अकॉर्डिंग डेट दे रहा है। इसको हम कर देते हैं इरेज। कितना दे रहा है वो, 330 रुपए हमारे अकॉर्डिंग वो दे रहा है। कितना दे रहा है, 330 रुपए। तो हमारे अकॉर्डिंग वो दे रहा है 330 रुपए, एक्स मान लेते हैं इसे, ठीक है। हमने कितना माना है, ईच इंस्टॉलमेंट, ईच कितना माना है, 100x माना है। अब ये आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4290 डिवाइडेड बाय 33 पे 0। निकालना ईच इंस्टॉलमेंट कितना, 100, 100 की वैल्यू निकालना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 तिया 33, 11 से इसको काट देंगे, 11 से काटेंगे कितना आएगा, 11 तिया 33, कितना बच जाएगा 9, 11 निन्यानवे 99 जीरो, 3 से काट देंगे तो 13 बारी में, तो 13 और एक जीरो तो था ही था। तो x कितना आ गया, x आ गया 130 पे 2 जीरो, मतलब 1300 रुपए का ईच इंस्टॉलमेंट उसे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1300 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट वो देगा। उसका ईच इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम उसका आंसर, हमारा कितना आया, 1300 रुपए, 1300 रुपए का ईच इंस्टॉलमेंट आ गया। यहाँ पे हमने निकालना सीखा कैसे हम इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम ईच इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से, अब एक चीज लेट्स से कर लो कि हमें जो है ना, हमें इंस्टॉलमेंट दिया नहीं है, सॉरी हमें क्या दिया, लेट्स से कि हमें ईच इंस्टॉलमेंट दिया है। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करने के लिए मुझे आप लोगों को लिए एक चीज बताना पड़ेगा कि मान लो कि हमें क्या नहीं दिया है, मान लेते हम कि हमें जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा। हमें ईच इंस्टॉलमेंट दे रखा है, मान लो क्या दिया हमें, हमें ईच इंस्टॉलमेंट दिया है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फिर नोट नहीं किया तो आप लोग नोट कर सकते हैं, तो उम्मीद है कर लिया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। चलो भाई मैंने कर दिया इसे। अब हम निकालना क्या सीख रहे हैं, अब हम निकालना सीख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, हमने बोला कि उसे टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट उसे देना पड़ रहा है 1300 रुपए। अब 1300 रुपए एक साल के लिए देगा, 1300 रुपए दूसरे साल भी देगा, 1300 रुपए तीसरे साल भी देगा, तो कितने सौ रुपए दे देगा, 3900 रुपए दे देगा। आप बोलोगे भैया ये दे रहा है 3900 रुपए, लेकिन इसे देना था 3300 रुपए, तो ये ज्यादा क्यों दे रहा है, तो ज्यादा कितना दे रहा है, आप बोलोगे भैया 600 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 600 रुपए ये एक्स्ट्रा दे रहा है, बोलोगे यस क्यों नो, यस भैया ये तो 600 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 600 रुपए क्या हो गया इसका,
ये 600 रुपए इसका आ गया क्या, इंटरेस्ट दे रहा है, 600 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। अब देखो भाई, बोलेगा पहले महीने ये बोल रहा है कि इसको देना कितना था, ये बोलेगा भाई तेरे को पहले महीने देना था 3300 रुपए, तेरे को 3300 रुपए देना था पहले महीने, ठीक है, बोलेगा यस भाई 3300 रुपए देना था। फिर प्लस बोलेगा भाई मैंने जो है तेरे को 1300 रुपए दे रहा हूँ, ये 1300 रुपए है ना, ये 1300 रुपए जो है, ये तेरा जो है ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तेरा मैं प्रिंसिपल से माइनस करवा दे रहा हूँ। 1300 रुपए प्रिंसिपल से माइनस कर रहा है, अगर 1300 रुपए प्रिंसिपल से माइनस कर रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 रुपए प्लस, फिर अगले साल क्या करेगा, 1300 रुपए माइनस करवा देगा, कितना बच जाएगा 700 रुपए, ये इसका बच जाएगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ करो आर बटे 100, और महीने साल का निकालना है, अगर ये साल में निकालना है तो नीचे कुछ नहीं आएगा, अगर महीने में निकालना तो नीचे 12 लगा देते हैं, बस अब इसे हमें करना है सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 3300 प्लस 2000 कितना आ गया 5300, 5300 और 700 कितना आ गया, ये आ गया 6000, 6000 मल्टीप्लाई में आर बटे 100 बराबर में आ जाएगा 600, 600 से पूरा 600 कैंसिल, कितना बच जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आर बराबर में कितना आ जाएगा, तो आर बराबर में आ जाएगा 10%। और इससे पहले ही आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया था, यहाँ पे भी तो 10% ही दिया था भाई, बोलो यस कि नो, तो ये दो चीजें आपको निकालना सीखना पड़ेगा, ये दो चीजें आपको निकालनी सीखनी पड़ेगी, तो भाई पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई। अब यहाँ से हम मूव करते हैं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रखा है कि इंटरेस्ट, अब देखो कुछ टर्म में आपको लेकर आया क्या, जैसे कि एक इंटरेस्ट हो गया और एक हो गया इंस्टॉलमेंट, एक हो गया इंटरेस्ट और एक हो गया इंस्टॉलमेंट। उससे पहले 2 मिनट रुकना, मैं गेट लगा देता हूँ। चलो भाई, अब देखो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड, अभी कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। और इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का भी देखो, इंस्टॉलमेंट क्या है, डिक्रीजेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को डिक्रीज करता है इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट जो होता है वो एट द एंड दिया जाता है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या था हमारा पीछा क्वेश्चन, हमारा पिछला क्वेश्चन क्या बोला था, हमें बोला था कि क्या था 3300 रुपए उसका बोरोड अमाउंट था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और 1300 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट वो दे रहा था, और डेट कितना आया था उसका, उसका डेट कितना आया था 4900 समथिंग आया था, कितना आया था देखो 3300 रुपए पे 130% आया था, दो जैसे दो जीरो जीरो, 13 का 9 हासिल 3, 13 और 3 4290 रुपए आया था, कितना था डेट, कितना था डेट था 4290 रुपए, देयर वाज डेट 4290 रुपए, ये था कि नहीं था। अब देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए कि कितने रुपए देना है, कितने रुपए देना है, आप बोलोगे भाई भैया 3300 रुपए देना है, ये लो भैया 3300 रुपए, 3300 रुपए प्रिंसिपल देना है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो इंटरेस्ट कितना देगा इसका 10%, 330 रुपए। अब फर्स्ट टाइम पे क्या दे देगा वो, इसका इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, इंस्टॉलमेंट कितना है इसका 1300 रुपए, इंस्टॉलमेंट से 1300 रुपए कर देगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, इंस्टॉलमेंट जो देगा वो डिक्रीज करता है क्या, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस प्रिंसिपल, 1300 रुपए कम कर देगा, 3300 में से 1300 हो गए तो कितना बच जाएगा 2000 रुपए, कितना बच जाएगा 2000 रुपए। अब इस पे 10% इंटरेस्ट ले लेगा, बोलो हाँ कितना, बोलोगे यार इसका 10% कितना आ जाएगा 200 रुपए। अब 200 पे अब क्या देगा इंस्टॉलमेंट, कितना देगा वो 1300 रुपए का, 1300 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे देगा। अब फिर थर्ड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में 1300 कम कर दे, कितना देना पड़ेगा 700 रुपए, कितना देना पड़ेगा उसे, आप बोलोगे भैया 700 रुपए, फिर 10% इंटरेस्ट देगा, बोलो तो कितना 70 रुपए, 10% इंटरेस्ट देगा तो कितने रुपए देगा वो
वो देगा 70 रुपए, ठीक है भाई। और लास्ट में वो दे देगा कितना, 1300 रुपए इंटरेस्ट दे देगा। चलो, अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, उसको देना कितना था, उसको तो 4290 रुपए देना था, उसको देना 4290 रुपए था। और यहाँ पर जो है वो बोलोगे भैया यहाँ पर उसको देना 700 रुपए था, देना उसे 700 रुपए था, आपने उसे दे दिया 1300 रुपए, ऐसे ना इंसाफी क्यों? ये तो गलत बात है आपकी, आपने ज्यादा रुपए क्यों दिए उसको? मैं बोलूंगा भाई रुको, थमो 1 मिनट। क्यों थमो? वो इसलिए थमो कि भाई ये 600 रुपए ये भी दिया होगा, कहीं क्या पता ये तो 600 रुपए नहीं बन रहा, 300 और 200 500 70 और 30 100, कितना हो गया? तो 600 रुपए, तो मतलब 700 और 600 कितना हो गया? 1300 रुपए, कितना हो गया? 1300 रुपए। तो इससे आप क्या समझे? इससे आपके भेजे में क्या समझ में आई? आपके भेजे में समझ में आई भैया ये 1300 रुपए में से 700 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, 600 रुपए मेरा क्या दे रहा है? 600 रुपए मेरा इंटरेस्ट दे रहा है। और यहाँ मैंने आपको क्या लिखवाया था? इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड, इंटरेस्ट एट द एंड दिएगा, तो यहाँ भी देख लो एट द एंड पे क्या दे रहा है? प्रिंसिपल दे रहा है। 600 रुपए टोटल प्रिंसिपल था, वो एट द एंड वाले इंस्टॉलमेंट में मिला के उसने दे दिया। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है what annual installment will discharge a debt of इतने रुपए due in 3 years at इतने रुपए rate of simple interest से। नोट क्या बोल रखा है? इंटरेस्ट जो है पहले साल के अंत में दे रहा है, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में दे रहा है। तो उसका आपको क्या निकालना है? ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, कितनी होगी? ईच इंस्टॉलमेंट निकालना मैंने कैसे सिखाया कि आप लोग मान लो भैया हमारा इनिशियली जो था हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, हमारा इनिशियली इंस्टॉलमेंट कितना था? 100x था, 100x था। अब जो 100x था तो क्या होगा? 100x पे ये इतने परसेंट इंटरेस्ट देगा, कितने परसेंट? 12.25% इंटरेस्ट देगा। कितने साल के लिए? पहले वर्ष का तो नहीं देगा, कितने बचे? 2 साल के लिए, तो बचे 2 साल के लिए। तो इसका कितना आ गया देखो, इसका 12.25 को अगर हम किससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारा कितना आएगा? 12 दूनी 24, 24 25 दूनी 50, 24.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? या फिर ऐसा कर लो क्या, इसका 100 का 12.25% कितना होगा? 12.25, और ये 2 साल के लिए कितना होगा? 24.5। पहले जो इंस्टॉलमेंट में टोटल जो उसको इतना देना पड़ेगा, कितना? 24.5। अब भाई दूसरे में भी x 100x वो इंस्टॉलमेंट दे देगा, x ले लो, मल्टीप्लाई में इतने रुपए उसका इंटरेस्ट, कितने? 1 वर्ष के लिए। तो इसका यही है, कितना आएगा? 12.25x आ जाएगा क्या अमाउंट। अब टोटल कितना दे रहा है वो? तीसरे में तो 100x तो देगा ही देगा, तो मतलब तो टोटल अमाउंट ही देगा तीसरे में। बोलोगे यस, 100 200 300, 300x दे रहा है, 300x प्लस ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है, ये क्या है? 24.5 12.25, कितना आएगा? 24 12 36, 36.75, कितना आएगा? 36.75x। ये टोटल क्या होगा? देखो ये इंटरेस्ट हो गया, ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो क्या आएगा आपका? टोटल डेट निकल के आया। टोटल डेट कितना देना था उसे? टोटल डेट देना था इतने रुपए, 9429 रुपए, 9429 रुपए टोटल डेट देना था। इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ऐड करके कितना आएगा? 336.75, 336.75x बराबर में कितना आएगा? 9429, ये आ जाएगा। 100x बराबर में कितना आएगा? 9429 डिवाइडेड बाय 336.75 मल्टीप्लाई में 100। अब ये हटेगा, फिर ऊपर 2 जीरो लगेगा, ये आ गया। अब इसको काटा पीटी की शुरुआत करते हैं। यहाँ 25 से काट देंगे, 25 से काट दूंगा, 25 से कम 25, बच कितना जाएगा? बच जाएगा आपका 25 और 8 बच जाएगा।
25 तिया 75, बच जाएगा 11, 25 चौके 100, 17, 25 पंजे 25 छिके 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा। अब यहाँ काट लोगे 25 चौके 100, 400 आएगा। अब हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो 7 के टेबल में मुझे पता चल गया, 7 के टेबल में 9 मुझे पता है कितनी बार में आता है, 7 टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 400 है, तो इसको सोल्व करें, कितना 7 चौक 8, 28, तो 28 यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 28 पे 2 जीरो आएगा, लास्ट के 3 डिजिट जो है 28 पे 2 जीरो आएंगे, 28 पे 2 जीरो का ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो पीवाईक्यू में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ था सीपीओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ इतना ड्यू इन 4 years 6% सिंपल इंटरेस्ट। अगेन सेम क्वेश्चन, हमने माना लेट कर लिया हमारा ईच इंस्टॉलमेंट है कितना, ईच इंस्टॉलमेंट है 100x, ईच इंस्टॉलमेंट जो हमारा 100x है, तो 100x पे 6% का इंटरेस्ट लेगा, रिमेनिंग कितने, लास्ट ईयर तो सारे अमाउंट ही दे देगा, बचे कितने 3 साल के लिए, तो 6 18 रुपए इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वही 100x पे 6% पे 2 साल के लिए आएगा, 6 दूनी 12, क्या आएगा 12 रुपये आ जाएगा, 12x कर दो इसे भाई, 12x ये क्या आ जाएगा, 100x पे 6% पे 1 साल के लिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 6x, 6x आ गया। और लास्ट में तो वो 100x तो इंस्टॉलमेंट देगा ही, यहाँ बेसिकली 100x के साथ साथ ये पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसको देना पड़ेगा, तो टोटल डेट कितना हो जाएगा उसका, लास्ट में उसका टोटल डेट कितना आ जाएगा, 100 200 300 400, 430 और 6 36, कितना आ जाएगा 436x लास्ट में उसको देना पड़ेगा टोटल हमारे अकॉर्डिंग डेट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट कितना है, ये है 26160, हमें ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो 100x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, 26160 436 मल्टीप्लाई में 100। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, क्या क्या दिखा रहा हूँ मैं, बोलोगे भाई यार कुछ नहीं, मैं बोल रहा था 6 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है, मैंने देखा ऑप्शन में कहीं नहीं है, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 7 6 13, 13 बोलेंगे तो 4, देखो मैं बोल रहा हूँ यूनिट डिजिट से हो रहा है ये, चलो यूनिट डिजिट भी छोड़ ही दो, सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो देखो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या इसको काटते हैं, इसको काट देते हैं किससे, 6 6 12, 12 3 15, 15 ये आ रहा है, इसको 4 से काट लेते हैं ना, चलो 4 एकम 4 109 आ जाएगा, इसको काट देंगे 25 बारी में आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ से काम बन सकता है क्या, 9 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है, 9 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है, ये आता है भैया 4 टाइम, कितनी बारी में आता है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आता है, तो भैया कहीं ना कहीं 54 4 तो आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे यस, मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है ये 25 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो लाके देगा, ये नहीं होगा, तो मैं ऐसे में एक समाधान निकाल सकता हूँ आपका, क्या 4 से इसको काटा था ना, 4 से इसको काट, 4 6 24 2, 4 पंजे 20 1, 4 चौक 16 जीरो। अब देख लो क्या 9 के टेबल में ये 4 कितनी बारी में आता है, 9 के टेबल में 4 कितनी बारी में आता है, आप बोलोगे भैया एक तो 6 बारी में आता है, 9 6 54 और 6 बारी में ही आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऑप्शन सारे गलत हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सारे ऑप्शन में से गलत लग गए हैं, क्यों, क्योंकि यूनिट ये 6 तो आना ही आना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा, ये कंफर्म है, चलो भाई करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 109 से अगर हम इसको काटते हैं क्या होगा, 109 से अगर हम इसको काटे तो 9 6 54 6, हाँ 6000 आएगा इसका आंसर, तो ये कट जाएगा किससे, 6 बारी में, कितनी बारी में, 6 बारी में ये कट जाएगा, 6 बारी में कटेगा और जीरो यहाँ आएगा, 6 पे 3 जीरो, कितना आ जाएगा 6000, 6000 इसका राइट आंसर होना चाहिए, 6000 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, हम इसको काट के हम यहाँ पे कर लेते हैं कितना
6 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 6 कर लेते हैं। हमारा 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि 1 लाख रुपए वो एज अ इंस्टॉलमेंट लेता है 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे और क्लियर करता है डेट 5 साल में वो देता है। यदि इंस्टॉलमेंट पहले वर्ष के अंत में देता है, दूसरे वर्ष के अंत में देता है, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष के और 5वें वर्ष के अंत में देता है, कितने कितने रुपए देता है? वो देता है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए देता है। तो कितना अमाउंट जो है उसे फिफ्थ ईयर के एंड में देना चाहिए, सो दैट पूरा अमाउंट क्लियर, जो उसका जो पूरा डेट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो भैया चलो सॉल्व करते हैं। बोलेगा भैया उसने लिया था 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए उसने लिया था, अब इस पे 10% इंटरेस्ट भी ले रहा है। इसका 10% कितना? 10,000 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है। और 10,000 रुपए इंटरेस्ट तो ले रहा है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के एंड में वो 10,000 रुपए दे भी दे रहा है। 10,000 रुपए दे भी दे रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? इंस्टॉलमेंट, जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बोलोगे यस, आपने बताया था भैया। अगर 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दे देगा तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना बचेगा? ये प्रिंसिपल बच जाएगा कितना? आप बोलोगे भैया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बच जाएगा 90,000 रुपए। अब इस 90,000 का भी 10% लगेगा। बोलोगे यस, कितना? 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए लग गए। अगेन दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए दे रहा है वो? दूसरे वर्ष के अंत में दे रहा है 20,000 रुपए, दे दिए। अब तीसरे वर्ष के शुरुआत में आएगा, 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में 70,000 रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। अब 70,000 पे 10% का वो क्या देगा? वो इंटरेस्ट देगा। कितने रुपए इंटरेस्ट देगा? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए इंटरेस्ट देगा वो तीसरे वर्ष के अंत में। और वो कितने रुपए इंस्टॉलमेंट देगा? लेकिन 30,000 रुपए तीसरे वर्ष के अंत में दे देगा। अब चौथे वर्ष की शुरुआत में कितना बच जाएगा? 70 में से 30 गए तो 40,000 रुपए बच जाएगा। अब इस 40,000 का 30% माइनस कर, 40,000 का 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 रुपए। कितना आएगा? 4,000 रुपए। अब चौथे वर्ष के अंत में कितना दे रहा है वो? 40,000 रुपए। कितना दे रहा है? 40,000 रुपए चौथे वर्ष के अंत में दे रहा है। अब 5वें वर्ष की शुरुआत में कितने रुपए देना पड़ेगा? उसे देना पड़ेगा 0 रुपए। क्यों? क्योंकि वो तो सब कुछ तो दे ही चुका है। अब जब दे चुका है तो 5वें वर्ष में क्या देगा? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड। इंटरेस्ट को हमेशा एट द एंड में ही दिया जाएगा। तो अब हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, तो हमारे को ओनली क्या देना है? हमें ओनली देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे देंगे। 10, 9, 19, 7, 26 और 4 30,000। 30,000 पे वो इंटरेस्ट देगा एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 30,000। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को कहता है कि इन अ स्टोर अरुण हैज 2 ऑप्शन। अरुण के पास 2 ऑप्शन है मोबाइल फोन खरीदने के लिए। या तो वो 2500 रुपए का मोबाइल फोन खरीद ले, या फिर वो 520 रुपए डाउन पेमेंट दे दे और 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बना ले। 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बना ले जिसपे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25% पर एनम है। अरुण बाय करता है इंस्टॉलमेंट स्कीम पे बाय करता है, और क्या बोला था? इंस्टॉलमेंट मंथली बनानी है। तो आपको बताना मंथली इंस्टॉलमेंट उसको कितना देना पड़ेगा, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। चलो भाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भैया एक बात बताओ, उसे अमाउंट कितना देना है? उसे अमाउंट देना पड़ेगा भैया 2500 में से 520 माइनस करो, कितना देना पड़ेगा? 1980 रुपए से देना पड़ेगा। 1980 रुपए से देना पड़ेगा भैया। बोलोगे यस। अब मैं बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 25% पूरे साल के लिए, तो 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 25%। तो हम बोलेंगे 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? इसको 3 से काट लेंगे, इसको भी 3 से काट लेंगे। 25 बट्टे
3% आ जाएगा 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फाइंड आउट करते हैं उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1980 रुपए देना था, उस पर 100% अपने आप में इंटरेस्ट होता है, 100% अपने आप में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 25% क्या देगा वो इंटरेस्ट भी देगा। तो 300 प्लस 25 कितना आएगा, 325% इसका भी देगा, 325 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में 100, इतने रुपए से देने हैं, इतने रुपए से देने हैं। अब मैंने क्या बताया, ईच इंस्टॉलमेंट हमने मान लिया कितने, 100 रुपए। अब ये 4 महीने के लिए देगा, 400 रुपए तो देगा ही देगा, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। 400 रुपए भैया एक तो ये देगा, दूसरा दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपए पे वो 25/3 इंटरेस्ट भी देगा, 25/3 देगा, और कितने साल के लिए, बचे हुए 3 साल के लिए, प्लस यही 100 रुपए पे 25/3 इंटरेस्ट देगा 2 साल के लिए, यही 100 रुपए पे 25/3 रुपए इंटरेस्ट देगा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए देगा। इतने रुपए उसे देने पड़ेंगे, इतने रुपए इंटरेस्ट वो टोटल देगा, ये डेट और ये डेट बराबर हो जाएंगे। चलो भैया 400 रुपए तो यहाँ दे रहा है, 400 प्लस यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा 75/3, और 100% करेंगे तो 100 आ जाएगा, 75/3 2500, और ये करेंगे तो 100 सॉरी 50 2500 150 बट्टे 3 रुपए कितना आ जाएगा उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150/3 आ जाएगा इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो, मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100, 150/3 आ जाएगा, 3 से कर लेंगे कितना, 3 पंजे 15 50, कितने रुपए आ जाएगा, 450 रुपए इसका इंस्टॉलमेंट था, 450 रुपए इसका इंस्टॉलमेंट था। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 450x है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1980 मल्टीप्लाई में 325 3 गुणे में 100, हमें ईच निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 के निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसे सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, बोलोगे क्या भैया, मैं यहाँ देख रहा हूँ 8 और 1 9, और यहाँ भी 9, ये तो 11 से कट रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ये तो 11 से कट रहा है, तो 11 से कटने वाला आंसर होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो दैट इज मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आया होगा इस वाले क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अरुण हैज 2 ऑप्शन 2500 रुपए 520, नहीं देखो ये भी सेम किया हमने, बट स्टिल आप बिना देखे इसको ट्राई करना, इससे पिछले वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम आ गया मेरे से मिस्टेक हो गई, बट आप लोग इसे ट्राई करना, ठीक है भाई, इससे आप लोग ट्राई जरूर करना, खुद भी एक बार आप ट्राई करना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है, मैं माइक लगा लूं एक बारी, माइक लगा दूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये कह रहा है कि यार रुको यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि एक मोबाइल फोन अवेलेबल है 25,000 रुपए में, या फिर 5200 रुपए डाउन पेमेंट दे दो, फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो आपको बताना है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। अब देखो आपको माता रानी का पाप लगेगा अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो क्यों, इससे पहले ही मैंने आपको समझाया, सेम टू सेम क्वेश्चन समझाया, बस वहां पर अमाउंट ये क्वेश्चन ये अलग था और ये अलग था, बाकी सब मैंने यही बताया आपको। तो क्या मैं इससे HW दे सकता हूँ, आप बोलोगे भैया बिल्कुल दे सकते हो। देखो वो क्वेश्चन किस में आया था, वो वाला क्वेश्चन जो था आपका CGL में आया था, और ये क्वेश्चन किस में आया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया, 25/10/2022 को शिफ्ट हुआ। अब क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, भैया बिल्कुल सेम है, तो आप लोग इसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोफा सेट अवेलेबल है इतने रुपए का, कैश दे दो या फिर कैश डाउन पेमेंट दे दो 10,500 रुपए का, प्लस 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बना लो, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है अंडर इंस्टॉलमेंट स्कीम 16% पर एनम, देन अज्यूमिंग इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट बताना कितने रुपए मंथली उसे देने पड़ेंगे ईच इंस्टॉलमेंट। देखो ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, सेम तरह के मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया CGL का सेम टाइप का क्वेश्चन, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दिल्ली पुलिस का देखा हेड कांस्टेबल का, इस वाले में देखो किसका है,
इस वाले में ICAR टेक्नीशियन में आया हुआ है 2022 में। देख लो भाई, सेम सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा प्यारा प्यारा सा क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल है आप लोगों का 39,000 रुपए कैश में, या फिर 19,000 रुपए कैश दे दो और 5 मंथली इंस्टॉलमेंट बना लो 4200 ईच का। तो वो आपको बताना है। तो इस प्रोसेस में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इंस्टॉलमेंट प्लान पे अगर चले तो, इंस्टॉलमेंट प्लान पे चले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो भाई अभी करते हैं। आप बोलोगे भैया उसे पे कितना करना था, बोलोगे भैया 39,000 रुपए, इसमें से उसने 19,000 रुपए दे दिया है, इसमें से उसने कितना दे दिया, 19,000 रुपए दे दिया है, तो बचे कितने, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए बचे। अब ईच इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है, 4200 रुपए का दे रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट दे रहा है 4200 का, कितने महीने तक, बोलोगे भैया 5 महीने तक, 5 महीने तक दे रहा है। टोटल वो दे कितना अमाउंट रहा है, दे रहा है 2,000 और 1,000, कितना 1,000 दे रहा है, 21,000 रुपए दे रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, वो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, यस भैया 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है वो। अब अब यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि ईच इंस्टॉलमेंट 4200, स्टार्टिंग में देना कितना था, 20,000 रुपए देना था, इसमें से 4200 रुपए दे देगा, 15,800 बचे, फिर 4200 रुपए दे देगा, इसमें से 4200 दे देगा कितना, 11,600 बचे, फिर 4200 रुपए दे देगा, कितना बचे, 7,400 बच गए, 7,400 बच गए, फिर 4200 रुपए दे देगा, कितने बच गए, 3,200। मल्टीप्लाई में आर, ये मंथली निकालना है, मंथ के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, आर 12 से डिवाइड करेंगे मंथली और मल्टीप्लाई में 100, ठीक। और बाकी ये तो हमारा 1,000 रुपए तो है ही है। इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, 20, 15, 35 और 11 46 और 7 46 और 7 48, 48 और 3 51, 20, 15, 35, 35 और 11 46, 46 और 7 53, 53 और 3 56,000, 56 ये हो गया, 6 और 4 1,000 रुपए, ये 57,000, 800 और 200 1,000, ये 58,000, कितना आ गया, 58,000 मल्टीप्लाई में आर 1200, कितना 1200 इक्वल्स टू में 1,000। इसे सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काट देंगे 29, 2 से काट देंगे 600, तो आर बराबर में कितना आ जाएगा, आर बराबर में आ जाएगा 600 डिवाइड में 29। इसे सॉल्व करेंगे। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, बट्टे में 29 सबके दिए हुए हैं, बोलोगे यार, और यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू भी 20 दी हुई है, तो 29 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलेंगे 580 आ गया भैया, 600 में से ये 20 तो आएगा ही आएगा, डिवाइड में 29 तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई प्लस ये 580 प्लस 20 करूंगा तब तो 600 आएगा, तो क्या आएगा, 20 सही, कितना आएगा, 20 सही 20 बटे 29, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोइंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपको कि नंदन जो है परचेज करता है ट्रैक सूट 2400 रुपए का, पूरा दे देगा कैश में, या फिर 1,000 रुपए कैश और 800 ईच का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इसका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बोलूंगा 1,000 रुपए दे रहा है, डाउन पेमेंट दे देगा, तो टोटल उसका देना कितना पड़ेगा, 2400 माइनस 1,000, कितने रुपए देना पड़ेगा, 1,400 रुपए उसे देना पड़ेगा। अब ईच इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है वो, 800 की ईच इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 महीने के, तो दे कितना रहा है, 1,600 रुपए, एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 200 रुपए, 200 क्या होगा इसका इंटरेस्ट दे रहा है। अब ईच इंस्टॉलमेंट 800 की दे रहा है, देने कितना था, 1,400 रुपए, बोलोगे भैया इसे देना था 1,400 रुपए पहले महीने के लिए, फिर वो 800 रुपए दे देगा, कितने रुपए देना पड़ेगा, 600 रुपए, इसने 2 महीने के लिए बोला इसलिए 2 महीने का आ जाएगा, आर डिवाइड में महीने का 12 मल्टीप्लाई में 100, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते 1,400 और 600 कितना आ गया, 2,000, कितना आ जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाई में आर 1200 इक्वल्स टू में 200,
200 से 2 कोस 200, 10 से 10 कैंसिल, तो r बराबर में कितना आ जाएगा, r बराबर में आ जाएगा 120%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक सम जो है 10 रुपए का लिया जाता है और 11 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट दिया जाता है 1 रुपए ईच का, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने कितना होगा। 2 क्वेश्चन मैं ऐसे करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा ये वाला। आज के लिए इतना ही, ये था आपका टोटल इंस्टॉलमेंट का टॉपिक। इंस्टॉलमेंट में आपका जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं मैंने भाई यहाँ आपके निपटा दिए, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है इंस्टॉलमेंट में। तो भाई ये था आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है। चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इतनी चीजें आप लोगों को बतानी होगी कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। और हाँ, एक चीज और, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, मस्ट है, वो आपके लिए वाइटल है। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।